नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन जोशी आज आयुष दर्पण के इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ लखनऊ से डॉक्टर अभय नारायण तिवारी जी लाइव हैं। डॉक्टर अभय नारायण तिवारी जी सीनियर आयुर्वेद कंसल्टेंट हैं और उन्होंने एक बहुत सारा काम किया है जो स्वर्ण प्राशन पे, और वो अपना स्वर्ण प्राशन पे आपको प्रस्तुतिकरण देंगे। फिलहाल हम आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर लाइव हैं और ये प्रोग्राम तकरीबन 1 घंटे बाद ये फिर से यूट्यूब यूट्यूब पे लाइव जाएगा। अ, ये थोड़ ये एक घंटे बाद ये प्रोग्राम फेसबुक पे भी लाइव जाएगा। फिलहाल ये यूट्यूब पे लाइव है। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर अभय नारायण तिवारी जी लखनऊ से हैं और उनका जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एंड इंटरवेंशन इफेक्ट ऑफ स्वर्ण प्राशन यूजिंग एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। डॉक्टर अभय नारायण तिवारी से आप अपने सवाल यूट्यूब पे भी कमेंट बॉक्स पर आप पूछ सकते हैं। साथ साथ जो फेसबुक पर ये प्रोग्राम लाइव जाएगा तब भी उनसे सवाल आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अब वो उन सवालों का उत्तर देंगे और आगे आपके जो भी प्रश्न होंगे वो आगे आने वाले सत्रों में हम उनको शामिल करेंगे। तो मैं डॉक्टर अभय नारायण तिवारी जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने शेयर स्क्रीन पर जो भी अपना दिखाना चाहते हैं प्रेजेंटेशन उसको ले आएं। आप शेयर स्क्रीन कर लीजिए सर। शेयर कर लीजिए सर। हाँ सर, कर रहे हैं सर। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं। वहाँ से तो ठीक आ रहा है। वीडियो देखिए कैसे। शेयर का ऑप्शन होता है सर। सर हाँ, देख रहे हैं सर। हाँ नहीं, ये नहीं। हाँ सर, एक मिनट कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है सर। इसको ऑफ कर दीजिए। वीडियो देखिए, वहाँ खोले थे ना अभी हम लोग। एक वीडियो कोई थी ना। एक मिनट। वीडियो इसमें कौन सा है देखिए ना। आपका वीडियो आ रहा है सर। वीडियो कहाँ आ रहा है? ये वीडियो आपका वीडियो आ रहा है। आप शेयर करिए सर स्क्रीन। आप शेयर करिए स्क्रीन सर। हाँ, इसमें कर रहे हैं। हो गया। हाँ हाँ ठीक है सर। राइट हाँ, सर। हाँ, आप नाउ स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन सर। यस। हाँ सर, ये एक हम पहले अपना प्रेजेंटेशन से पहले जो हम लोग स्वर्ण प्राशन को लेके गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस पे जो काम किए थे किंग कॉलेज से, उसका एक संक्षिप्त वीडियो है, फिर हम अपना present- आप सर इस वीडियो के बारे में डिस्क्राइब करिए क्योंकि इसका ऑडियो नहीं आ रहा है। ये क्या वीडियो है आप बताते चलें। हम बोल देंगे। सर इस वीडियो की जगह आप अपना प्रेजेंटेशन दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो ठीक है, एक छोटा सा संक्षिप्त हम इसको दिखाते हुए परिचय दे देते हैं। गोरखपुर का सबसे वर्स्ट अफेक्टेड एरिया था हड़सार गांव है, जहाँ पे स्वर्ण इंसेफेलाइटिस होती थी। तो हम लोगों ने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर के गांव में किया और वहाँ पे लगातार 1 साल तक हम लोगों ने प्रकाशन कराया। तो ये उसका वीडियो है। हम पीपीटी पे आ जाते हैं। वीडियो शायद आप लोग को ठीक से ऑडिबल नहीं है। जी सर, आप पीपीटी पे आ जाइए सर। आप पीपीटी ले आइए। नमस्कार, मैं अब अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। तो सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मित्र डॉक्टर विजय यादव पुणे जी से, जो है उन्होंने मुझे जोशी जी का नंबर दिया, डॉक्टर नवीन जोशी जी का। सर इसको फुल स्क्रीन पे कर लीजिए सर। पीपीटी को स्लाइड शो कर लीजिए। हाँ सर, एक
ये ऑप्शन कहाँ आएगा स्लाइड शो का सर? ये ऑप्शन आपके पास स्लाइड शो का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, देखिए सबसे ऊपर स्लाइड शो का ऑप्शन आ रहा है, रिव्यू के बगल में, ऊपर जाइए ऊपर, स्लाइड रिव्यू के बगल में, स्लाइड रिव्यू के बगल में स्लाइड शो का ऑप्शन है, एनिमेशन और स्लाइड्स, ऊपर जाइए और ऊपर जाइए, और ऊपर जाइए और हाँ स्लाइड शो, यस ठीक, फ्रॉम बिगिनिंग में जाइए, अब स्टार्ट में जाइए, फ्रॉम बिगिनिंग आपने फिर गलत कर, स्लाइड शो पे जाइए, ऊपर स्लाइड शो लिखा हुआ है सर, देखिए आप अभी गए थे आपसे, हाँ गए बिगिनिंग गए से, हाँ। फ्रॉम बिगिनिंग में अब, हाँ यस नाउ स्टार्ट। नमस्कार। तो सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत आभार और डॉक्टर विजय यादव जी का कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। भगवान धन्वंतरी के चरणों में अपना नमन प्रस्तुत करता हूं, उनको सादर प्रणाम करता हूं और मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं। नेक्स्ट स्लाइड सर। आयुर्वेद क्या है? ज्यादातर लोग आयुर्वेद के चिकित्सक हैं तो आयुर्वेद के बारे में बिल्कुल जानकारी है, इसमें संक्षिप्त सा हमने लिख रखा है। आयुर्वेद जिसका अर्थ है जीवन और दीर्घायु का ज्ञान। आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? हम सभी लोग परिचित हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, मातुरस्य विकार प्रशमनम च, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी का उपचार। जापानीज इंसेफेलाइटिस पे काम करने से पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलना उचित समझा, क्योंकि एक बहुत ही आक्रांत क्षेत्र था और पूरे गांव को हम लोग स्वर्ण देने की बात सोच रहे थे। तो इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आदेश लेना अत्यंत आवश्यक हम लोगों ने समझा। तो मैं, मेरे साथ में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब और एक कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के हैं, हम तीनों लोग मुख्यमंत्री जी के पास गए। मैंने चिट्ठी लिख के दिया तो डॉक्टर भट्ट साहब बोले कि देखिए हम तो आधुनिक चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं, हम आयुर्वेद में क्या कहेंगे, आप कोऑर्डिनेट करिए, अगर मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे तो हम लोग जरूर चलेंगे। तो मेरे साथ फिर मुख्यमंत्री जी के हम तीनों लोग गए। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से अपनी चर्चा करी और उससे आदेश लिया और उन्होंने कहा कि अगर आपको इतना विश्वास है कि आयुर्वेदिक औषधियों से काम हो सकता है तो आप प्रयोग करिए। और उन्होंने भट्ट साहब से निवेदन किया या आदेश दिया, जो भी कह लीजिए, कि आप इनकी पूरा सहयोग करिए अभय नारायण तिवारी जी का। तो इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट स्लाइड से। स्वर्ण संस्कार क्या है? जैसे आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में बच्चों की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए एवं सामान्य बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार आयुर्वेद में बच्चों के रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए स्वर्ण संस्कार की जाती है। यह एक प्रकार का आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन की प्रक्रिया, ऐसा हम कह सकते हैं। जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों में स्वर्ण संस्कार किया जाता है, ऐसा महर्षि कश्यप ने अपने शास्त्रों में कहा है। हम आगे चल के आपको बताएंगे, हम लोगों ने अपने शोध में पाया कि स्वर्ण प्राशन केवल बच्चों में ही इफेक्टिव नहीं है, बल्कि वृद्ध व्यक्तियों में भी ये बहुत ही इफेक्टिव है। कश्यप संहिता से एक रेफरेंस है, स्वर्ण प्राशन ही एतत् मेधा अग्निबल वर्धनम, आयुष्यम मंगलम पुण्यम भृश्यम वर्ण्यम ग्रहपहम, मासात परम मेधावी व्याधिर च दुश्चेत, षड्वीर मासे श्रुतधर स्वर्ण प्राशनाद भवे। ये हम लोग सभी लोग परिचित हैं। हेल्थ बेनिफिट ऑफ स्वर्ण प्राशन, लगभग आयुर्वेद के लोग सुन रहे हैं, परिचित हैं इन चीजों से। आगे स्लाइड से। स्वर्ण प्राशन जो हम लोग विभिन्न बच्चों पे देख करके प्रयोग करके जब उसका कुछ प्रभाव देखे तो उसका हम लोगों ने एक स्लाइड बनाया। जैसे आपकी स्क्रीन पे ये लड़की दिख रही है, इसका नाम है साक्षी त्रिपाठी। ये 2016 में जूनियर मास्टर शेफ की फर्स्ट रनर अप है। तो मास्टर शेफ में जाने से पहले ये मेरे क्लिनिक पे स्वर्ण प्राशन के लिए आती थी और इसको लगातार हम लोगों ने स्वर्ण प्राशन दिया। उसके 2 महीने बाद कोइंसिडेंस कह सकते हैं या जो भी कहिए, जैसे हमारा आयुर्वेद कहता है कि स्वर्ण प्राशन देने से 1 महीने में बुद्धि तीव्र हो जाती है, तो ये लड़की जूनियर मास्टर शेफ में सेलेक्ट हो गई। अगली स्लाइड पर। और आप देखिए तब ये 15 लाख रुपए जीत करके आई और इसकी हाइट भी बहुत कम थी। और बगल में अभी माननीय रीता बहुगुणा जोशी जी के साथ इसकी फोटो है और आप देखिए इसकी हाइट भी काफी बढ़ गई। तो इस आधार पे हम मान सकते हैं कि स्वर्ण प्राशन मेधा अग्नि सबको बढ़ाता है। ये एक प्रभाव दिख रहा है हम लोगों को। अगली स्लाइड से। फिर ये मेरे लड़के का अपना ही रिपोर्ट कार्ड है सर, वो सीएमएस में पढ़ता था। थ्रू आउट हिज कैरियर वो कभी भी 65-68% से ऊपर नंबर नहीं ले आया, लेकिन जब मैंने उसका बोर्ड एग्जाम से पहले लगातार 2 महीने स्वर्ण प्राशन कराया तो उसके 96% मार्क्स आए सर +2 में। तो हम इसके आधार पे ये भी कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से मेधा की वृद्धि होती है,
इसलिए मैं अपने बच्चे का ही मैंने रिजल्ट शेयर किया, किसी और का नहीं। अगली स्लाइड। ये कुछ बच्चे हैं जो मेरे यहाँ एसजीपीजीआई से आए हैं, बिलियरी एट्रेजिया के पेशेंट हैं। वहाँ की एक डॉक्टर साहब हैं जो बच्चों को मेरे पास भेजती थी। ये सब 2-2 ढाई-ढाई महीने से बच्चे शुरू होते हैं, कोई 2 किलो का, कोई 3 किलो का। ये बच्चे आते थे हमारे क्लिनिक पे, हम इनका स्वर्णप्राशन कराते हैं। और बड़े दुख का विषय है कि कोई भी पूरी दुनिया में बिलियरी एट्रेजिया का पेशेंट, जहां तक मेरी नॉलेज है, कि अपने जीवन का 25 साल पूरा अभी तक नहीं कर पाया है। लीवर ट्रांसप्लांट के बाद भी वो लोग 25 साल तक जीवित नहीं रहते हैं। अब हम लोग का एक प्रयास है, देखते हैं हम लोग इसमें क्या सफलता पा सकते हैं। तो कुछ बच्चों की तस्वीर देखिए, ये बिफोर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ये 3 महीने का बच्चा है, एसजीपीजीआई में आया था, अपनी सर्जरी कराया। सर्जरी के बाद डॉक्टर साहब ने हमसे बोला कि देखिए, हम लोग बाइल फ्लो को बढ़ा नहीं सकते हैं, हम तो सर्जरी करना है कर दिए, बच्चों को बार बार कोलेंजाइटिस हो जाती है, उससे बचाने के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मेरी मदद करिए। फिर हम लोगों ने एक कलेक्टिव निर्णय लिया, तो बच्चे मेरे क्लिनिक पे आते थे, मैं इन बच्चों का प्रतिमाह स्वर्णप्राशन कराने का प्रयास करता था, और उसके साथ कुछ आयुर्वेद की औषधियां जैसे अमृता और त्रिफला का मैं प्रयोग करता था। आप देख सकते हैं कि ये बच्चा और अभी के बच्चे और बाद के फोटो में कितना अंतर है। अगली स्लाइड। ये आप बच्चों का डिफरेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट। ये बच्चे हैं जो मेरे ट्रीटमेंट में है। फिर हम लोगों ने एलोपेशिया पे देखा कि एक ये लड़की है 13 साल की, मेरे क्लिनिक पे आई थी, पहली बार आई थी 31 दिसंबर को सर, और आखिरी वाला फोटो 7 जुलाई का है, और बीच में एक 9 मार्च का फोटो है। आप देख सकते हैं कि कैसी थी और कैसी हो गई 7 महीने में। तो इसका हमने स्वर्णप्राशन रेगुलर कराया, और आयुर्वेद में जो प्रछन्न टेक्निक बताई गई है, प्रछन्ना, उसका हमने प्रयोग किया। तो उस आधार पे हमने ये भी पाया कि इसमें भी इसका अच्छा रोल है। गोरखपुर में जो हम लोग स्वर्णप्राशन कराते थे, ऐसे गांव में जाके कराते थे, और देखिए मेरे साथ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर और डीन और वाइस चांसलर, ये सब लोग हर बार जाते थे। और ये कुछ फोटोग्राफ जो वहां के अखबार में निकला था, पुष्य नक्षत्र में स्वर्णप्राशन से खत्म होगी इंसेफेलाइटिस, ये कुछ फोटोग्राफ आपको शेयर कर रहा हूँ। ये इस गांव में हम स्वर्णप्राशन कराते थे, वो इतना अफेक्टेड एरिया था इंसेफेलाइटिस से कि वहां हर साल कम से कम उस गांव में 4-6 बच्चों की डेथ हो जाती थी। बच्चों की बिल्कुल ग्रोथ नहीं होती थी, सारे बच्चे एनीमिक थे मोस्टली। आप देखिए 2017 में हमारे स्वर्णप्राशन से पहले कितने बच्चे जाते थे, ये वहां के पीएचसी का डाटा है सर, ये हमारा इंडिविजुअल डाटा नहीं है। पीएचसी के मेडिकल अफसर इंचार्ज डॉक्टर रुद्र सेन ने ये डाटा हमको प्रोवाइड कराया है कि 2017 में देखिए जून महीने में लगभग 100 से ऊपर बच्चे जाते थे, और वही जून 18 में ये 45% के करीब आ गए। तो आप ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं कि स्वर्णप्राशन के इंटरवेंशन के बाद उनके पीएचसी पे बच्चों का फुटफॉल कितना कम हो गया, मतलब बच्चों की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ गई, बच्चे बीमार कम होने लगे। अगली स्लाइड। फिर उस गांव में जो स्कूल था, उस गांव के बच्चे कभी भी किसी भी खेल कूद में अच्छा नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो बहुत सिख गांव था, बहुत गरीब तबके के लोग वहां रहते थे। लेकिन हमारे 1 साल स्वर्णप्राशन कराने के बाद उस स्कूल के टीचर ने हमको ये भेजा कि हमारे बच्चे भड़सार संकुल में टॉप करने लगे हैं, मैंने ब्लॉक लेवल के सारे एग्जाम, मतलब जो भी स्पोर्ट्स होता था, तो उनके बच्चे वहां पे प्राइज जीत के लाने लगे। फिर हम लोगों ने स्वर्णप्राशन का समापन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में किया सर, आधुनिक विज्ञान का संस्थान है। आप देख सकते हैं कि वहां पे हमारे माननीय आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, केंद्र सरकार के श्रीपद नायक जी हैं, केजीएमयू के वाइस चांसलर साहब हैं, आयुर्वेद के डायरेक्टर उत्तर प्रदेश के हैं, और ये हम लोगों ने काफी सक्सेसफुल प्रोग्राम किया। और माननीय आयुष मंत्री जी का कहना था कि ऐसा प्रोग्राम आयुर्वेद में हमने पहले कभी नहीं देखा, जहां पे 700 एलोपैथ के डॉक्टर बैठ के पूरा प्रोग्राम 1 घंटे तक स्वर्णप्राशन के संदर्भ में उन्होंने देखा और चर्चा किया। तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा रहा। अब हम साइंटिफिक पैरामीटर पे आते हैं सर। इंटरवेंशन इफेक्ट ऑफ स्वर्णप्राशन यूजिंग एनएमआर बेस्ड सीरम मेटाबॉलिक अप्रोच, इसकी स्टडी हम लोगों ने केजीएमयू, एसजीपीजीआई और सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च 3 इंस्टीट्यूट के हेल्प से किया है। और इसमें हमारे कई मित्र हमारा बहुत अहम मतलब भागीदार रहे हैं, उन्होंने साथ दिया, उनकी मदद से ही हम ये कर पाए, नहीं तो शायद हम सक्षम नहीं थे ये कर पाने में।
कैसे उत्थान हो सकता है, तो जब बेसिक रिसर्चर, आयुर्वेदिक डॉक्टर और क्लिनिकल और मेडिकल डॉक्टर्स मिलकर जब काम करेंगे, एविडेंस बेस्ड काम करेंगे, तो हमारी पहुंच जनमानस तक होगी और ग्राह्यता हमारी बढ़ जाएगी। अगली स्लाइड। जैसे आप देखिए, ये अब हम लोगों ने मेटाबोलाइट्स को दिखाने का प्रयास किया है कि यंग नॉर्मल कंट्रोल, फिर बेसलाइन, फिर स्वर्ण प्राशन के इंटरवेंशन के बाद। तो देखिए, स्वर्ण प्राशन के इंटरवेंशन के बाद भी जो मेटाबोलाइट्स है वो बहुत चेंज नहीं हुए। ये एक अच्छा साइन है कि कोई खराब प्रोटीन या मेटाबोलाइट्स का निर्माण हमारे शरीर में नहीं हुआ। ये हम लोगों ने एनएमआर का एक बेस करके देखा है। अब हमने उस पर ट्राई किया कि लीवर और किडनी पे क्या इसका प्रभाव आता है स्वर्ण प्राशन का। तो मॉडर्न साइंस में एक फिशर रेशियो होता है जो लीवर और किडनी की टॉक्सिसिटी देखने के लिए होता है। उसको हम लोगों ने पूरा एनएमआर के थ्रू करके देखा। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले केस ज्यादा थे, जो क्रेटिनिन लेवल कुछ पेशेंट में हमने देखा स्वर्ण प्राशन से पहले जो थोड़ा ज्यादा था, तो स्वर्ण प्राशन देने के बाद उनका क्रेटिनिन लेवल कम हो गया। ये एक डाटा है। ये पूरा फिशर रेशियो का पूरा इंटरप्रिटेशन है। शायद स्लाइड पे पूरा अच्छा आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, कभी बाद में हम इसको शेयर भी कर सकते हैं। ये हम लोगों ने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी जर्नल में उन्होंने दिखाया कि कैसे क्या बीटीआर एक टेस्ट होता है सर, उसके द्वारा पता चलता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने करके देखी, फिर हम लोगों ने उसमें पाया कि स्वर्ण प्राशन का क्या इफेक्ट आया। अगली स्लाइड पे। कीटोन बॉडीज को कैसे कंट्रोल करता है, ये स्लाइड अगली उसकी है। तो ये पूरा उसमें आप देख सकते हैं कीटोसिस में नॉर्मल मेटाबॉलिक स्टेट 1 to 6 माइक्रो मिलीमीटर कीटोन इन ब्लड, ये सारी चीजें कीटो एसिडोसिस वगैरह की एक पूरा एक प्रोफाइल हम लोगों ने उसको किया है। अब यहाँ देखिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्लूटामेट टू गाबा रिलेशनशिप। अब सभी लोग जानते हैं कि ग्लूटामेट हमारा एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है और गाबा है काल्मिंग न्यूरो ट्रांसमीटर। प्रपराशन देने से पहले ग्लूटामेट का क्या कन्वर्जन था और वो ग्लूटामेट से गाबा में कैसे कन्वर्ट हुआ। देखिए, ग्लूटामेट जब बढ़ा रहता है तो एंजाइटी, हाइपर एक्टिविटी, इंपल्सिविटी, नाइट वेकिंग, मूवमेंट एंड मोटर कंट्रोल, रिलीज ऑफ एड्रेनलिन इटीसी, ये सब होता है। जब गाबा रहता है तो काल्मिंग है, बेटर स्लीप है, सेंसरी इंटीग्रेशन है, स्पीच एंड लैंग्वेज है, बेटर प्रोसेसिंग है। तो ये चीजें आगे की स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ग्लूटामेट से ग्लूटामिन देन फिर गाबा का ये पूरा एक पाथवे है। आप देख सकते हैं इस पाथवे में, ये तो पूरा एक साइंटिफिक प्रेजेंटेशन हो जाएगा। एक पूरा साइंटिफिक प्रेजेंटेशन है कि ग्लूटामेट से गाबा कैसे बन रहा है, उसका हम लोगों ने पूरा एक प्रेजेंटेशन किया है। और ये सारी चीजें हम एनएमआर के थ्रू निकाले हैं। और एनएमआर आप लोगों को ज्ञान होगा कि एक बेस्ट टेक्निक है। अब इससे ऊपर के इन्वेस्टिगेशन आजकल भी अभी भी दूसरा कुछ उपलब्ध नहीं है पूरे मॉडर्न साइंस में। तो सारे मॉडर्न साइंस के जो इंटरनेशनल लेवल के पैरामीटर हैं, हम लोग उसको कवर करने का कोशिश किए हैं। अब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी हम लोगों ने देखा कि स्वर्ण प्राशन का बड़ा अच्छा रोल आया। बहुत सारी चीजें हम आपको ऐसा बताने जा रहे हैं जो आप लोग अभी शायद सुनने में नहीं आया होगा कि स्वर्ण प्राशन से ये सब चीजें भी होती है। अगेन वही देखिए, गाबा से ग्लूटामेट का कन्वर्जन हुआ तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में जो प्रॉब्लम होता है, फिजिकल एंड इमोशनल सिम्टम्स दैट ऑकर्स इन द 1 to 2 weeks before women's period. Symptoms often vary between women and dissolve around the start of bleeding. Common symptoms include acne, tender breast, bloating, feeling tired, irritability and mood changes. तो इसमें भी स्वर्ण प्राशन का बहुत अच्छा रोल है। तो हम लोग प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी स्वर्ण प्राशन का प्रयोग कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने वो लिपिड प्रोफाइल पे एलडीएल वीएलडीएल पे भी स्वर्ण प्राशन करके देखा। तो हम लोगों ने ये पाया कि जिनका लिपिड प्रोफाइल लेवल रीअरेंज्ड है, स्वर्ण प्राशन देने से वो भी रीअरेंज्ड हुआ है। ये हम लोगों ने अपने ग्राफ में, जब हम लोग बच्चों का प्री एंड पोस्ट एनएमआर स्वर्ण प्राशन के बाद जब किए तो उसकी फाइंडिंग हमारे लिए ये भी रही। फिर लैक्टेट से पाइरुवेट, पूरा वो पाथवे जो डोपामिन का है वो सारा इसमें आप देख सकते हैं। पाइरुवेट एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस थ्रू पाइरुवेट डिहाइड्रोक्सीजनेशन, ये सब आप देख सकते हैं। ये हम लोगों ने पूरा कैसे न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, एसीटेट से एसीटिल
तो एसिटाइल कोलिन जो बनता है उसमें च्यवनप्राशन का क्या प्रभाव आया, हम लोगों ने उसको देखा। आगे ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। लैक्टेट सर्व एज ए फ्यूल फॉर न्यूरॉन सेल। अब जैसे हम लोग आयुर्वेद में अक्सर कहते हैं ना कि मेधा अग्निबल वर्धनम, तो मेधा कैसे बढ़ता है, इसको हम लोगों ने मॉडर्न साइंस के पैरामीटर पे दिखाने का प्रयास किया है। लो सीरम लैक्टेट एंड इंक्रीज लैक्टेट टू पाइरुवेट रेशियो hints towards increased infusion and composition of lactate in the brain in the intervention group, ऐसा हम लोगों ने अपने शोध में पाया। अब यहाँ पे देखिए टायरोसिन फिनाइल एलाइन रेशियो है। ऐसा मानते हैं कि जब फिनाइल एलाइन रेशियो और टायरोसिन रेशियो, जब टायरोसिन का ज्यादा ऑगमेंटेशन होता है तो हमारा ब्रेन सेल काफी एक्टिव हो जाती है। The decreased tyrosine level in the circulatory system might be related to change of skin complexion and coloration. तो जो हम लोग च्यवनप्राशन से ये भी कहते हैं कि कलर कांति बढ़ती है, तो वो भी प्रूफ हुआ कि वो यू मेलानिन और फेकोमेलानिन जो मेलानिन के सिंथेसिस को भी ये प्रभावित करता है। और फिनाइल एलानिन रेशियो से ये हमारा हुआ कि मेधा को 100% बढ़ाता है। ये हम मॉडर्न साइंस के पैरामीटर पे कह सकते हैं। अब वही फिनाइल टायरोसिन, जैसे हिस्टाडीन से फिनाइल एलानिन टायरोसिन कैसे हुआ, वो सारे साइंटिफिक प्रेजेंटेशन है। देखिए टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन केटाकोलामिन प्रोसेस प्रीकर्सर है। जो हम कलर की बात कर रहे थे, आप नीचे ग्राफ में देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि यू मेलानिन जो ब्लैक पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फेकोमेलानिन रेड पिगमेंटेशन के लिए है। तो च्यवनप्राशन देने के बाद हमारे फेकोमेलानिन की सिंथेसिस बढ़ जाती है, इसलिए बच्चों के वर्ण पे, स्किन पे निखार बहुत ज्यादा आ जाता है। जो हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा हो जाएगा, स्वर्ण कांति जैसा हो जाता है। तो ये मॉडर्न साइंस ने भी प्रूफ किया कि ये हमारा इसमें हेल्पफुल बहुत करता है च्यवनप्राशन। ये तो एक एनएमआर का स्टडी है जो हम आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं। संक्षिप्त में इसलिए बताने का प्रयास किया कि पता नहीं कितना स्किन पे आपको विजिबल है, कितना नहीं है। अगली स्टडी हमारी है स्टडी ऑफ इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट ऑफ च्यवनप्राशन। इसको पीजीआई के प्रोफेसर विकास अग्रवाल, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रिमेटोलॉजी में है, उन्होंने किया। उनकी स्लाइड में शेयर करता हूं। उन्होंने दिखाया कि मोनोन्यूक्लियर सेल्स को कैसे अलग करते हैं, उसका एक थोड़ा सा उन्होंने ग्राफ दिखाया है। क्योंकि ये एलोपैथ के डॉक्टर आपस में चर्चा इस विषय पे आजकल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उनके एंगल से ये स्लाइड बनाई है उन्होंने। फिर उन्होंने दिखाया कैसे हम लोग मोनोन्यूक्लियर सेल को अलग करते हैं। फिर देखिए इफेक्ट ऑफ च्यवनप्राशन इन पेरिफेरल ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल, प्रोलिफरेशन एंड टॉक्सिसिटी। ये हम लोगों ने 13 बच्चे माल नरिश चिल्ड्रन को केजीएमसी से लिया, जो बच्चे कुपोषण के शिकार थे। उनके ब्लड सैंपल को लेकर के फिर पीजीआई में इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट में हम लोगों ने उस पे काम करना शुरू किया। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो इसकी टॉक्सिसिटी देखनी चाहिए कि स्वर्ण टॉक्सिक है कि नहीं है। क्योंकि देखिए जब भी हम पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे बात करेंगे तो हमें साइंटिफिक पैरामीटर का बैकअप चाहिए, जिससे हम कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को कह सके कि हमारा च्यवनप्राशन बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है। तो हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी ड्रग का अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस जो मिनिमम डोज है वो 0.01 माइक्रोमोल है, और जो मैक्सिमम डोज होता है किसी भी ड्रग का जब वो टॉक्सिसिटी करते हैं, ऐसा हमारे आधुनिक विज्ञान के विशेषज्ञों ने मुझे बताया, वो 50 माइक्रोमोल होता है। तो आप देखिए एक बेस लाइन है जहां पे ओनली मीडिया, उसके बाद पीएमए होता है 4-बोल मिथाइल एसीटेट। इससे हम किसी भी सेल को स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा साइटोकाइनिन वगैरह रिलीज करे, जिससे कि हमारी स्टडी पता चले कि इससे सेल डेड हो रहे हैं, मर रहे हैं, कि एग्रेसिव हो रहे हैं, कि डी एग्रेसिव हो रहे हैं, सेल का पूरा स्ट्रक्चर हमको पता चले। तो हम लोगों ने पीएमए से उसको देखिए स्टिमुलेट किया। उसके बाद पीएमए प्लस 50 माइक्रोमोल च्यवनप्राशन दिया, जो किसी भी डोज की मैक्सिमम मात्रा होती है ड्रग की अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। हम लोगों ने 50 माइक्रोमोल देख के देखा, तब भी हम लोगों ने पाया कि हमारा कोई भी सेल डेड नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि पीएमए वाला जो है स्टिमुलेट करने के बाद 4 बोल से, उससे भी अच्छा प्रोलिफरेशन 50 माइक्रोमोल च्यवनप्राशन देने से हुआ और कोई सेल डेड नहीं हुआ। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि च्यवनप्राशन का मैक्सिमम डोज भी कोई टॉक्सिसिटी इफेक्ट नहीं लाता है,
क्योंकि इसमें कोई भी सेल हमारी डेड नहीं हुई बल्कि प्रोलिफरेट हुई। फिर उसके डोज को हम लोगों ने कम किया क्योंकि हमको एक डोज सेट करना था। फिर हम लोग 10 माइक्रोमोल पे आए तब भी हमको प्रोलिफरेशन दिखा, 1 माइक्रोमोल पे आए तब भी प्रोलिफरेशन दिखा, 0.1 पे भी प्रोलिफरेशन दिखा, और जो दुनिया की सबसे मिनिमम मात्रा है 0.01 माइक्रोमोल, उस पे भी हमका सेल का प्रोलिफरेशन दिखा। तो इस कंक्लूजन के आधार पे, इस रिसर्च के आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि स्वर्ण की एकदम मिनिमम मात्रा भी इफेक्टिव है, और जो मैक्सिमम डोज में भी अगर स्वर्ण चला गया तब भी उसकी कोई टॉक्सिसिटी या नेफ्रोटॉक्सिसिटी अभी तक हम लोग को नहीं दिखी। अब हमने देखिए ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये जो टी सेल्स के जितने टाइप्स होते हैं उन सबों पे काम कर करके देखा कि क्या असर आता है स्वर्ण प्राशन का। यहाँ पे भी देखिए कि हर डोज में हमको प्रोलिफरेशन मिला है, कोई हमको एडवर्स इफेक्ट नहीं मिला है। अगला इंट्राल्यूकिन पे भी किया, इंफ्लेमेटरी मार्कर है, इस पे भी रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। इंटरफेरॉन पे फिर काम करके देखा, तो आप देख सकते हैं कि हर जगह हमारे स्वर्ण प्राशन के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। इंट्राल्यूकिन 17 पे काम किया। टोटल ग्रोथ फैक्टर, जैसे अब हमको समझ में आता है कि स्वर्ण प्राशन देने से मैं अपने अनुभव के आधार पे कह सकता हूं, जैसा कि मैंने साक्षी त्रिपाठी का रेफरेंस देते वक्त भी कहा कि स्वर्ण प्राशन हाइट को भी बढ़ाता है, बशर्ते जब ग्रोथ हार्मोन बनने वाले एज पीरियड में दिया जाए। मेरा मानना है कि अगर 13 साल की उम्र तक के बच्चों को अगर हम स्वर्ण प्राशन लगातार 2 महीने करा देते हैं तो उन बच्चों की हाइट भी अच्छी वृद्धि होती है। ये हम लोगों ने इस रिसर्च के माध्यम से भी और प्रत्यक्ष कम से कम हमने 30-40 मरीजों पे करके देखा है कि इससे हाइट बच्चों की बहुत बढ़ती है। अगली ट्रायल हम लोगों ने किया फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में, एसजीपीजीआई में ही, वो आपको आगे हम बताएंगे। ये अभी विकास अग्रवाल जी का ही है कि क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट में स्वर्ण प्राशन का क्या रोल है, उसको हम लोगों ने जांचा। एक मजेदार बात आपको मैं ये बताऊं, जैसे स्वर्ण प्राशन का जो प्रिपरेशन है, अलग अलग वैद्य अलग अलग ढंग से बनाते हैं। कोई स्वर्ण और घृत का प्रयोग करता है, कोई हनी का प्रयोग करता है, कोई हनी और घी का प्रयोग करता है, कोई सम मात्रा में, कोई विषम मात्रा में, कोई और भी औषधियों का प्रयोग करता है। हम लोगों ने अपने रिसर्च में पाया सर कि केवल घी देने से भी सेल का कोई प्रोलिफरेशन नहीं होगा। आप हमारे ग्राफ में देख सकते हैं, हनी भी दिया तो सेल का कोई प्रोलिफरेशन नहीं हुआ, हनी और घी इक्वल अमाउंट में मिला के दिया तब भी कोई प्रोलिफरेशन नहीं हुआ। हनी घी, केवल स्वर्ण प्राशन भी दिया, हनी घी, तो भी प्रोलिफरेशन नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि जब सारी वनस्पतियों को मिला के हम लोगों ने स्वर्ण प्राशन का प्रयोग किया तब एक साइनर्जिक इफेक्ट आया, उसमें हमको प्रोलिफरेशन दिखा। तो ये कहना कि नहीं हम तो घी मिला के ही देंगे, तो ये विज्ञान से बैकअप आपको नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला। ये स्वर्ण प्राशन का पीबीएमसी वही क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट पे जो हम लोगों ने करके फिर वही टोटल ग्रोथ फैक्टर, इंट्राल्यूकिन, टीएनएफ, IL-17, इंटरफेरॉन, इन सबों पे काम करके हम लोगों ने वो देखा। तो वो डाटा है ये। ल्यूपस नेफ्राइटिस के पेशेंट पे भी काम करके देखा, तो उसके भी डाटा आपके सामने आप देख सकते हैं। ये 7 पेशेंट थे जिन पे हम लोगों ने काम किया, क्योंकि कई बार आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस में एक विरोध है। हम लोग कहते हैं इम्यून बढ़ाते हैं और वो इम्यूनो सप्रेशन ड्रग देते हैं इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो ये देखना था कि कहीं हमारा स्वर्ण प्राशन इम्यून और बढ़ाता है और वो घटाते हैं, तो उसमें कहीं क्लैश तो नहीं है। तो इस तरह के पेशेंट में हम लोगों ने स्वर्ण प्राशन का प्रयोग किया जो ऑलरेडी इम्यूनो सप्रेशन ड्रग पे थे, तो उसमें भी हमको बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट आए। तो ये उसका डाटा है नेफ्राइटिस के पेशेंट्स का। देखिए CD4 काउंट पूरा उनका किया, TH1 सेल, TH17 सेल। मॉडर्न साइंस के एंगल से जितना कर सकते हैं डॉक्टर विकास अग्रवाल ने अपने तरफ से प्रयास किया कि स्वर्ण प्राशन को एक साइंटिफिक वैलिडेशन प्रदान किया जाए। और आगे की स्लाइड में आपको दिखाना चाहूंगा। फिर उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला डॉक्टर विकास अग्रवाल ने, वो ये निकाले कि स्वर्ण प्राशन इज ऑलमोस्ट नॉन टॉक्सिक टू पेरिफेरी ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल्स इवन एट हाई डोज, माने 50 माइक्रोमोल पे भी कोई टॉक्सिसिटी नहीं दिखती। इट बूस्ट इम्यूनिटी बाय स्टिमुलेटिंग PBMC to secrete pro-inflammatory cytokines that protect from infection even at low dose. In malnourished children, it may have immune boosting efficacy.
ये हम लोग के उस शोध से ये प्रदर्शित हुआ। अगला शोध जो मैं आपको बता रहा था कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर है और इनका नाम है डॉक्टर गौरव पांडे। उनके साथ मिलके काम किया। एक पेशेंट था डायग्नोज्ड एज ए हेपेटिक पार्किंसंस फीचर्स ड्यू टू लिवर सिरोसिस, डेवलप्ड हेपेटिक इनकेफेलोपैथी, अल्टर्ड सेंसोरियम, नॉट फुल्ली कॉन्शियस, ग्रेड 2। प्रोग्नोसिस उसका बहुत पुअर था। ट्रीटमेंट ऑप्शन लिमिटेड थे। जो ऑप्शन थे वो लिवर ट्रांसप्लांट ऑफर्ड किया गया, बट उसके पास पैसे न होने की वजह से उसने इस काम को नहीं किया। आगे अब हमारे पास ऑप्शन क्या था, तो हम लोगों ने फिर उसका स्वर्ण प्राशन स्टार्ट किया। 2 महीने लगातार पर डे दिया। कुछ महीने बाद, 2 महीने बाद जब वो पेशेंट आया तो हम लोगों ने देखा कि उसकी रिकवरी बहुत रैपिड हो गई थी। ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवरी फ्रॉम ऑल द सिम्टम्स, एबल टू टॉक क्लियरली, एबल टू कैलकुलेट एंड रिमेम्बर। फिजिकली वो ज्यादा एक्टिव हो गया था। इज एबल टू ऑल द इंटेलेक्चुअल टास्क गिवन टू हिम। उसके बैंक में जो भी उसको काम दिया जा रहा था वो करने में असमर्थ था। पार्किंसंस से वो काफी ज्यादा प्रभावित हो गया था। हाथ पैर कांपने लगे थे। इवन स्पीच भी उसकी ब्लड मतलब क्लियर नहीं थी, ठीक से बोल नहीं पा रहा था। और बैंक का एग्जाम भी फिर उसने दिया और उसको उसने पास कर लिया, तो उसका बैंक में प्रमोशन भी हो गया। फील्ड ट्रायल विलेज गोरखपुर में जो हमने किया, ये स्लाइड हमने डॉक्टर विकास उनको भी गौरव पांडे को भी शेयर की थी। तो 800 लोगों पे जो हम लोगों ने स्वर्ण प्राशन का इफेक्ट पाया था, उसमें देखा कि एवरेज इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन इन 6 मंथ 3 मिलीग्राम के करीब हर बच्चों का हीमोग्लोबिन उस बरसार गांव में बढ़ गया। इंसिडेंस ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस केम डाउन, ओवरऑल हेल्थ एंड इम्यूनिटी इंप्रूव, विलेज टॉप इन इंटर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट टूर्नामेंट ऑफ द फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसा कि मैं पहले बताया था, ये पहले वाला ही डाटा गौरव पांडे ने भी शेयर किया था, क्योंकि उनको एलोपैथ के कुछ विशेषज्ञों को दिखाना था। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है, बैक क्लिक आ गया। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में हम लोगों ने इस पे अब देखा कि आगे स्वर्ण प्राशन को ग्लोबल लेवल पे ले जाने के लिए हमको क्या क्या करना है, क्या करना चाहिए, वो उस ढंग से हमने तो ये हम लोगों ने देखा। एक छोटा सा हमने वो बनाया है प्रेजेंटेशन के तहत कि बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रेजेंटेशन था और साइंटिफिक पैरामीटर पे हम लोगों ने रखने की कोशिश किया है। और एक वो गांव का पूरा बैकग्राउंड था। उस गांव में 10,000 लोग थे जिसपे हम लोगों ने स्वर्ण प्राशन का काम किया। पूरी केजीएमसी की टीम मेरे साथ जाती थी। कम से कम 20 डॉक्टरों की टीम हम लोग जाते थे, उसमें पीडियाट्रिशियन भी होते थे, फिजिशियन भी होते थे। फिर हम लोग जाके हर पुष्य नक्षत्र को स्वर्ण प्राशन वहां कराते थे। बच्चों का प्रॉपर हाइट, वेट, सीबीसी काउंट, ये सारी चीजें हम लोग देखते थे और ये मॉडर्न साइंस के विशेषज्ञों द्वारा देखा जाता था। और महीने में केवल 1 दिन स्वर्ण प्राशन करा के हम लोगों ने जो भी आपको डाटा दिखाया, पूरी वीडियो तो चल नहीं पाई, नहीं तो एक बहुत अच्छा वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म चैनल वालों ने बनाया है। वो हमारे संज्ञान में नहीं था जब वो वीडियो बन रहा था, तो क्योंकि वो खुफिया पत्रकारिता उन लोगों ने वहां पे किया। जब हम लोगों ने कहा कि ऐसा प्रभाव आता है या पेपर में निकला, तो लोग गांव जा जाके घर घर जा करके अपना एक स्टडी किए। तो एक मेरा छोटा सा प्रयास है स्वर्ण प्राशन का, अगर हम ठीक से प्रयोग करें। मेरा व्यक्तिगत अनुभव कुछ मरीजों पे है कि हम गर्भावस्था में भी 5वें महीने में मैंने स्वर्ण प्राशन का प्रयोग शुरू किया है। क्योंकि देखिए, जब मस्तिष्क का विकास गर्भ में 5वें महीने तक हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगा कि जब स्वर्ण की कोई टॉक्सिसिटी हमको साइंटिफिक पैरामीटर पे न मिली नहीं है, तो क्यों ना हम गर्भावस्था के दौरान ही माता को दिया जाए। और ये एक्सीडेंटली हुआ। एक यहाँ पे एक गायनिकोलॉजिस्ट है, मैं उनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उनके पास एक लेडी आई, उसका हीमोग्लोबिन 6 था और आखिरी ट्राइमेस्टर में थी। और वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद भी 5 दिन 6 दिन बाद फिर उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाता था। तो डॉक्टर साहब, मैडम ने हमसे कहा कि डॉक्टर अभय तिवारी, आपके पास अगर कुछ है तो कुछ देना चाहे जो सेफ हो, आप दे सकते हैं। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि मैम, एक स्वर्ण प्राशन पे हम लोग दे के देख सकते हैं, सेफ है और अच्छा रहेगा।
हम लोगों ने उस लेडी को 1 महीना स्वर्ण दिया, उसके बाद उसका हीमोग्लोबिन 11 हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। वहां से मेरा फिर आत्मबल बढ़ा। फिर मैं नाम डिस्क्लोज न करते हुए मैं आपको बताता हूँ, केजीएमसी के एक प्रोफेसर 41 ईयर्स की थी, उनको प्रेगनेंसी हो नहीं रही थी, वो भी एनीमिक थी, तो मुझे प्रेगनेंसी के लिए मेरे पास वो नहीं आई, एनीमिया के लिए आई थी। उस दरमियान मैंने उनको 2 महीने स्वर्ण दिया, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा पाया था कि स्वर्ण देने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, ये हम लोगों ने वहां पे देख लिया था गोरखपुर में। तो इसी को मतलब आधार मानते हुए मैंने डॉक्टर साहब को स्वर्ण दिया। अब फॉर्चुनेटली कहें या जैसे भी कहें, दैव योग कहें, उस दरमियान उनका हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया और वो प्रेग्नेंट भी हुई और उनको ट्विंस हुए। 41 ईयर्स में ट्विंस होना और एक बच्चे का वजन 2.7 केजी और एक का 2.5 केजी ट्विंस का। हमारे कई डॉक्टर मित्र ने कहा कि यार तुम इनको तो स्वर्ण मत दो, सेकेंडरी उसका केस है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का एज भी ज्यादा हो गई, अगर बच्चे में मान लो कोई डिफॉर्मिटीज आएगी तो लोग तुम्हें कहेंगे। मेरा शुभचिंतक थे, उन लोगों ने मुझे ऐसा राय दिया, पर मेरा अंतःकरण कहता था कि नहीं आप दो। फिर मैंने देखा और वो दोनों बच्चे स्वस्थ हेल्दी पैदा हुए हैं। ट्विंस में 2.7 या 2.5 के वेट बहुत अच्छा है। उन बच्चों की ग्रोथ भी मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब से रेगुलर हम लोग टच में है और हमको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिले। एक मैं अपने भाई की वाइफ के ऊपर भी इसका प्रत्यक्ष प्रयोग किया, उस पे भी बहुत सकारात्मक रिजल्ट आए। उसके 6वें महीने में ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, फिर डॉक्टर ने एब्सोल्युटली बेड रेस्ट कहा और हम लोगों को मोटिवेट किया कि इसका कभी भी गर्भपात हो सकता है, तो हमारे पास बचने का कोई उपाय नहीं है, तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिए कि ईश्वर जो देता है और जो लेता है। इस तरह से उन्होंने बातें कही। तो जब फिर मुझे भी लगा कि जब कोई भी उम्मीद नहीं है तो एक बार स्वर्ण प्राशन देने में क्या आपत्ति है। फिर मैं अपने घर में अपने भाई की पत्नी को स्वर्ण प्राशन दिया और आपको जान के अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा कि उसने एक स्वस्थ बालिका को जन्म दिया जिसका वेट 3.5 केजी। तो एक स्वर्ण प्राशन का कुछ मेरा पर्सनल अनुभव है और कुछ साइंटिफिक पैरामीटर बैकअप है, तो इसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि स्वर्ण प्राशन बहुत ही उपयोगी है। गुणवत्ता से बनाया जाए, सही ढंग से बनाया जाए, सही कंपनियों का स्वर्ण भस्म प्रयोग किया जाए तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट। तो मुझे लगता है नवीन जी मैं अपनी बातों को कंप्लीट कर लिया। हेलो। हेलो। हैं? म्यूट है उनका म्यूट है ना आपको सुनाई तो फिनिश हो गया बड़ी बड़ी फिनिश उन्होंने भी ऑफ नहीं किया और आईडी खत्म हो गई। स्पीकर मोड ऑफ कर दिया। हेलो। बताइए सर जी। हाँ, मुझे लगता है कि मोटा मोटी जितना मैं बताना चाहता था वो बता दिया। अगर आप लोग का कोई सवाल कुछ पूछना चाहते हो। एक्चुअली डॉक्टर साहब ये अभी यूट्यूब पे लाइव है ये सेशन, और अभी शायद बहुत सारे लोग यूट्यूब पे नहीं जुड़ पाते हैं, तो इसको हम फेसबुक पे हम बाद में इसको लाइव करेंगे। हम्म। तो जो भी सवाल आपके आएंगे वो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। आपने स्वर्ण प्राशन पे बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया और आपका बहुत अच्छा काम है, आपने बताया। आपको अभी यूट्यूब पे हमने लाइव किया हुआ है, जैसे ही ये फेसबुक पे भी लाइव होगा वहाँ पे जो भी प्रश्न आएंगे वो जब भी कभी आप उसको वहाँ पे भी जवाब दे सकते हैं मैसेज बॉक्स में टाइप करके। आप तो अगर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप कुछ जी। पूछना चाहते हैं या आपका कोई सुझाव नहीं, इस तो पर। आप ये बताइए कि डॉक्टर साहब आपने स्वर्ण प्राशन को आप कैसे बनाते हैं, किस किस प्रकार से ये आप इसकी तैयारी करते हैं? देखिए स्वर्ण प्राशन तो हम लोग कंपनियों का ही लेते हैं, नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे किसी भी कंपनी का। और उसके बाद लेकर के उसका जैसे हनी घृत और वज्र ब्राह्मी ये सब दवाएं मिला करके फिर उसको हम लोग बकायदे घोटते हैं। सर घोटना मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये कोई कंपनी वाला नहीं करता है। जैसे हमारे आयुर्वेद में कहा गया है ना कि 1 लाख मूसर मार दीजिए तो कोई भी औषधि सर्व रोग हारी हो जाती है। तो इसका अगर साइंटिफिक पैरामीटर भी देखिएगा तो किसी भी औषधि को अगर 1 लाख बार अगर घोट देंगे तो नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है। और ये ये मैं आपने आपसे डॉक्टर साहब जो डेटा जो
डेटा आपने बताया है कि डेटा का रिकॉर्ड आपने रखा है इसका? हाँ, इसको हम लोग रिसर्च गेट पे पब्लिश किए हैं सर, लेकिन कितने कुछ हम कितने रोगियों का डेटा है आपके जी पास? हेलो कितने रोगियों का डेटा है सर आपके पास? सर, देखिए हम लोग तो कम से कम गांव में 1000 से 4000 कितने मरीज? स्वर्ण कराए हैं। नहीं, डॉक्यूमेंटेड डेटा कितने का है? डॉक्यूमेंटेड डाटा जो हमने ये जो प्रेजेंटेशन किया ये 13 बच्चों का था, क्योंकि सारे बच्चों का ब्लड सैंपल प्री एंड पोस्ट लेके फिर 1 महीना 13 बच्चों का है। स्वर्ण देना थोड़ा मुश्किल था। अब हम लोग 200 बच्चों पे करने का प्लान बना रहे हैं, इसीलिए हम इसको अभी पब्लिश नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक मित्र हैं उन लोगों का कहना है कि डॉक्टर हाँ, तिवारी तो अगर पब्लिश करना है तो पूरा ऑथेंटिक सारी चीजें करके हम लोग किया जाए, और कम से कम जी, तो 200 डॉक्टर बच्चों तिवारी जी, पे। मेरा भी आपसे यही अनुरोध है कि आप अच्छे जर्नल में आप इसको पब्लिश करा सकते हैं। और आयुष दर्पण जर्नल आपके पास एक मौका देता है आपको अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए। आयुष दर्पण जर्नल .com पे आप उस पर एक प्रोसीजर लिखा हुआ है अपने प्रेजेंटेशन को पब्लिश कराने का। तो आप चाहें तो उस पर भी अपने इस आर्टिकल को, पेपर को पब्लिश करा सकते हैं, जो कि एक ISSN नंबर प्राप्त पीयर रिव्यूड जर्नल है। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, और स्वर्ण प्राशन वाकई ये काश्यप संहिता में वर्णित एक बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन की टेक्निक है, और ये काफ़ी इसका लाभ होता है। इस पर और अधिक काम कर किए जाने की ज़रूरत है, ऐसा सभी मानते हैं। और थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप से इसके शोध पत्रों का अच्छे जर्नल्स में पब्लिकेशन भी ज़रूरी है, तभी इसे वैलिडेट किया जा सकेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तिवारी। हम फिर आपके साथ किसी और विषय के साथ कभी ज़रूर हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।